भूखे नंगे, तेरे भोजन की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। मेरी भाभी ने जोरदार थप्पड़ मेरे 3 साल के बेटे को मारा, जो फिर से रात की बची रोटी निकाल रहा था। फिर उसने फ्रिज को ताले से बंद कर दिया। मैंने अपने आंसू बहाते बेटी की झुकी हुई आंखों में देखकर कहा, ईश्वर से मांगो, वह सबको देता है। मैंने तो यह बात उसे बहलाने के लिए कही थी, पर वह मासूम सच में सजदे की मुद्रा में बैठ गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, आज मुझे और माँ को पेट भर खाना खिला दो। उसकी यह मासूम प्रार्थना सुनकर मैं भीतर से तड़प उठी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक 3 साल के बच्चे की प्रार्थना इतनी जल्दी पूरी हो सकती है। सिर्फ 2 पल बाद ही वह फिर से चुपचाप फ्रिज की ओर चला गया। उसने बिना किसी से कुछ कहे फ्रिज का दरवाजा खोला और खाने को ढूंढने लगा। मैं उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। वह अपनी एड़ियों पर खड़ा होकर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। तभी उसका हाथ रात की बची सूखी रोटी पर जाकर रुका। उसने जैसे ही उसे खींचने की कोशिश की, सामने रखा जूस नीचे गिरकर फैल गया। जैसे ही मेरी भाभी ने यह देखा, वह गुस्से से जलती हुई वहां से पहुंची और मेरे मासूम बेटे के नंगे शरीर पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब एक थप्पड़ से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने 2-3 थप्पड़ और मार दिए और कहने लगी, भूखे नंगे, हमने तेरे खाने की जिम्मेदारी नहीं ली है। उस मासूम के हाथ में तो केवल रात की सूखी रोटी थी, वही भी उस निर्दयी महिला ने उससे छीन ली और फिर से फ्रिज को ताले से बंद कर दिया। मेरे सामने ही वह मेरे 3 साल के बेटे को बेरहमी से पीट रही थी। उसके शरीर पर उसकी उंगलियों के निशान उभर आए थे। मैंने मजबूरी में अपनी आंखें बंद कर ली और रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा, इस तरह चुपचाप मत खाया करो, मुझसे कहा करो या फिर ईश्वर से मांगा करो, वह सबको देता है। मैंने तो उसे बहलाने के लिए कहा था कि वह भगवान से मांग सकता है, और वह मासूम बच्चा सच में जमीन पर सिर रखकर जैसे ही प्रणाम की मुद्रा में गिरा और भगवान से बातें करने लगा। क्या भगवान, आज मुझे और मेरी माँ को पेट भर खाना खिला दो। मैंने उसके नन्हे शरीर को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में आकर रवि को याद करते उसे कोसने लगी, जिसके होते हुए भी मेरा बेटा अनाथ जैसी जिंदगी जी रहा था। मगर मैं अपने बेटे की प्रार्थना पर तड़प उठी थी। उसके स्वर में बहुत डर था, पर मैं यह नहीं जानती थी कि भगवान बच्चों की प्रार्थना इतनी जल्दी सुन लेते हैं कि 2 पल बाद ही सब बदल गया। मेरा नाम मालती है। मेरा संबंध कोलकाता शहर से है। मैं अपनी माँ, पिता और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मेरे पिता एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे और माँ घर में ही बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिया करती थी। इसीलिए हमारे छोटे से घर के बड़े से आंगन में सारा दिन बच्चों की रंग बिरंगी आवाजें गूंजती रहती थी। पिताजी की तनख्वाह से घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। माधव मुझसे 3 साल बड़ा था और मुझसे ज्यादा जिम्मेदार और गंभीर भी था, शायद इसीलिए कि वह बड़ा बेटा था। और पिताजी भी हमेशा उसे यही कहते थे कि तुम मेरा सहारा हो, इसीलिए कभी मुझे निराश मत करना। माधव भी जानता था कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसे भी एहसास था कि उसे जल्दी सफल होना है और मेहनत करके इतना कमाना है कि हमारे हालात सुधर सके। इसीलिए माधव ने भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की। माँ ने मेरे लिए बचपन से ही दहेज का सामान जोड़ना शुरू कर दिया था। वह तो इसी इंतजार में थी कि जब मैं बालिग हो जाऊं तो अच्छा रिश्ता आते ही वह मेरी शादी कर दे। माँ हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि भगवान माधव को भी सफलता से नवाजे, ताकि हम भी एक अच्छे और साफ सुथरे घर में रह सके। मगर इसके बावजूद भी माता पिता ने हमेशा उस छोटे से घर में भी धैर्य और मिठास के साथ जीवन बिताया, क्योंकि हम सम्मान पूर्वक 2 समय का भोजन तो कर ही रहे थे और हमारे लिए वही बहुत था। जबकि महंगाई जैसे समय में कई लोगों को वह भी नसीब नहीं होता था। जीवन ऐसे ही शांति से बीत रहा था कि अचानक पिताजी बीमार पड़ गए। पहले तो हमें लगा कि उन्हें सामान्य सा बुखार है, शायद कठिन परिश्रम की थकावट की वजह से हो गया होगा। मगर जब कई दिन बीत गए और उनका बुखार कम होने की बजाय वे कमजोर होने लगे, तो माँ उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। पिताजी की जांच कराने के बाद हमें पता चला कि उन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या हो गई है और उनकी रक्त में शर्करा
का स्तर भी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने पिताजी को सख्त इजाजत दी कि वे काम का बोझ कम करें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। मगर पिताजी ने यह सोचकर डॉक्टर की बात को नज़रअंदाज कर दिया कि यदि वे घर पर बैठ गए तो निष्क्रिय हो जाएंगे और फिर घर के कामकाज कौन पूरे करेगा, क्योंकि माधव भी उस समय पढ़ाई कर रहा था और उसे कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी। इसीलिए पिताजी ने आराम करने के बजाय काम पर जाना जारी रखा। माधव उस वक्त इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था और पिताजी की खराब तबीयत को देखकर वह भी चिंतित रहने लगा था। तभी से उसने पढ़ाई के साथ साथ पिताजी और पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी थी। वह कभी कभी माँ के घरेलू कामों में भी सहायता कर देता था। मैं उस समय छोटी थी, मगर इतना अवश्य समझ सकती थी कि हमारा परिवार उस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा था और हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। पिताजी की बीमारी के बाद माँ पर भी अधिक बोझ आ गया था, मगर उन्होंने कभी मुझ पर या माधव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बाद सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि कुछ बचत हो सके और घर की स्थिति बेहतर हो सके और वह अपने तरीके से पिता को भी आराम देने की कोशिश कर सके, जिससे उन पर काम का बोझ कम हो जाए। मैं छोटी थी, लेकिन अपनी तरफ से माँ की मदद करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी और इस तरह मुझे भी थोड़ी बहुत सिलाई मशीन चलाना आ गया था। माधव ने भी बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की और विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी ताकि वह घर के खर्चों में माँ और पिताजी की मदद कर सके। मैं भी स्कूल के बाद घर आकर माँ का हाथ बांटती। हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे थे, लेकिन पिताजी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हर समय मुस्कुराते रहते थे। जब माधव की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने फुल टाइम नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। उसके पास किसी भी नौकरी का अधिक अनुभव नहीं था, इसीलिए उसे नौकरी मिलना आसान नहीं था। मैं भी उस समय विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, इसीलिए माधव की कोशिश रहती कि मेरी पढ़ाई का खर्चा भी वह खुद ही उठाए, क्योंकि वह जानता था कि पिताजी की तनख्वाह और माँ की कमाई अब घर के खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं रही थी। कई महीनों तक वह कोशिश करता रहा कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अंततः बहुत मुश्किल से उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां वेतन तो कम था, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार गुजारा हो सकता था। माधव बहुत समझदार था, इसीलिए उसने हमेशा अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। वह हमेशा मुझसे कहता था कि यदि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उससे कहूँ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं अपनी ज़रूरतों के लिए माँ पिताजी को परेशान करूँ। मेरा भाई माधव मुझसे बहुत प्रेम करता था और मुझे लगता था कि मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे माधव जैसा भाई मिला। मगर उस समय मैं नहीं जानती थी कि मैं भाग्यशाली नहीं बल्कि दुर्भाग्यशाली हूँ और मेरी जिंदगी में माधव की वजह से ही बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जब पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी तो एक दिन उन्होंने माधव को अपने पास बुलाया और समझाने लगे कि अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, इसीलिए वह अपना घर भी बसा ले। माँ और पिताजी चाहते थे कि माधव की शादी के बाद जल्द से जल्द मेरा भी विवाह कर दे। माधव ने उस समय अपनी किसी भी ऐसी इच्छा का इजहार नहीं किया, बल्कि वह माँ पिताजी से यही कहता रहा कि उसने अभी तक शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मगर जब पिताजी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उन्होंने मजबूरी में माँ से माधव के लिए लड़की तलाश करने को कह दिया, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में ही माधव को बसते हुए देखना चाहते थे और मेरे फर्ज से भी मुक्त होना चाहते थे। माँ ने भी आसपास नजर दौड़ाना शुरू कर दिया, मगर जब माधव को इस बारे में पता चला तो वह कहने लगा कि पहले वह मुझे विदा करना चाहता है, इसीलिए माँ उसके लिए कोई लड़की नहीं देख रही बल्कि मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर रही है। माँ ने माधव को समझाने की कोशिश की कि वह बड़ा भाई है, इसीलिए उसे पहले शादी करनी चाहिए, लेकिन उसने माँ से साफ साफ कह दिया कि पहले वह मेरी जिम्मेदारी निभाएगा, उसके बाद ही अपने बारे में सोचेगा। और आखिरकार माँ मेरे रिश्ते के लिए मान गई। मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरा रिश्ता किसी ऐसे घर में हो जाए जहाँ लोग मेरी इज्जत करें
और फिर मेरी पूरी जिंदगी सुकून से गुजरे। मगर भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है। मैं सुंदर तो थी ही, साथ ही कम उम्र की भी थी। उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष थी जब माँ ने मेरे लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया। मगर माधव को मेरे लिए कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। वह हर एक में कोई ना कोई कमी निकाल कर इनकार कर देता, क्योंकि वह मेरे लिए किसी राजकुमार जैसा लड़का ढूंढ रहा था जो उसकी बहन को राजकुमारियों की तरह रख सके। मगर अंततः उसी रवि का रिश्ता पसंद आ ही गया। मेरे घर वालों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मेरा रिश्ता रवि के साथ तय कर दिया। सबको लगता था कि मैं रवि के साथ पूरी जिंदगी हंसी खुशी गुजारूंगी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए माँ चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी विदाई रवि के साथ कर दी जाए। माधव और माँ ने पिताजी को जबरदस्ती घर पर रुकने और सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि माँ को डर था कि कहीं काम के दौरान ही उनके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। अब जब वह आराम करने लगे तो माधव और माँ ने ही दिन रात मेहनत करके जितना हो सके मेरे लिए बाकी जरूरत का सामान तैयार किया और फिर मेरी रवि के साथ विदाई कर दी गई। रवि एक अच्छी कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। उसकी छोटी सी परिवार में मेरा मन जल्द ही लग गया। उसकी एक बहन थी और एक भाई जो उससे बड़ा था और 2 बच्चों का पिता था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य और अच्छा था। मैं नई नवेली दुल्हन थी और बहुत खुश भी थी, क्योंकि मुझे घर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। उनके घर के हालात हमारे घर से बहुत बेहतर थे। जिस घर से मैं विदा होकर आई थी वहाँ हर काम के लिए नौकर चाकर थे, जो घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई जैसे काम करते थे। मेरी जेठानी भी नौकरी करती थी, इसीलिए रसोई का काम अधिकतर मैं खुद ही करती थी, क्योंकि मुझे वैसे भी खाना बनाने का शौक था और मेरे पास करने के लिए कोई खास काम भी नहीं था। मेरे और रवि की शादी की शुरुआती के दिन बहुत अच्छे गुजरे। फिर एक दिन रवि ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि कंपनी उसे विदेश में काम करने का प्रस्ताव दे रही थी और अगर वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो उसकी तनख्वाह 3 गुना हो जाती। रवि के लिए एक अच्छा अवसर था, इसीलिए सब घर वालों ने उसे सलाह दी कि वह इस मौके का लाभ उठाए और प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। मैं भी रवि के लिए बहुत खुश थी। मगर जब उसके विदेश जाने का समय आया तो मैंने आंखों में आंसू और दुखी मन के साथ उसे विदा किया, क्योंकि वह शादी के कुछ ही महीनों बाद इटली चला गया। रवि के इटली चले जाने के 1 हफ्ता बाद ही मुझे पता चला कि मैं बांग मरने वाली हूँ। जब मुझे इस खुशी की बात का पता चला तो मेरे आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। मैं बहुत खुश थी, मगर मेरा दिल उदास था, क्योंकि उस समय मुझे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी। रवि के इटली चले जाने के बाद मेरे दिन और रातें एक जैसे ही बीतने लगे, लेकिन जब से मुझे यह खुशखबरी मिली कि मेरी तन्हाई और उदासी को दूर करने के लिए एक नन्हा जीवन आने वाला है, मैं फिर से जीने लगी। मुझे लगने लगा कि जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आएगा तो मेरा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। मैं रोज रवि को वीडियो कॉल का इंतजार करती थी, क्योंकि अब हमारे बीच बस यही एक जरिया हो गया था जिससे हम एक दूसरे से अपने हालचाल साझा कर सकते थे। जब वह कॉल करता तो मैं सब कुछ भूलकर खुश हो जाती। रवि भी मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझसे दूर रहना उसके लिए आसान नहीं था, मगर बेहतर भविष्य के लिए उसका जाना जरूरी था। जब मैंने रवि को माँ बनने की खुशखबरी सुनाई तो वह बहुत खुश हुआ। उसका मन कर रहा था कि वह उड़कर मेरे पास आ जाए, मगर वह भी विवश था और उसने मुझसे वादा किया कि वह जल्द ही छुट्टी लेकर मेरे पास आएगा, मगर व्यस्तता के कारण वह न आ सका। मैंने भी खुद को यह कहकर समझा लिया कि अगर वह मेरी खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। वैसे भी मेरे पास तो मेरा बच्चा आने वाला था, इसीलिए मुझे ज्यादा परेशान और उदास होने की आवश्यकता नहीं थी। जब मेरी जेठानी को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उसने मुझ पर काम का बोझ और ज्यादा बढ़ा दिया और कहने लगी कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगी तो ऑपरेशन से बच जाऊंगी और इस तरह मेरा बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा।
रवि मेरे बारे में चिंतित रहने लगा क्योंकि उसे मेरी हालत की परवाह थी। मेरा कमरा भी घर की दूसरी मंजिल पर था, जबकि बाकी घर वाले पहली मंजिल पर रहते थे। तब रवि ने मुझसे कहा कि मैं उसकी भाभी के साथ उसके कमरे में सो जाया करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे यह ठीक नहीं लगा कि अपने जेठ के होते हुए मैं अपनी जेठानी के कमरे में रहूं। लेकिन रवि को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह कहने लगा कि मैं उसके भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मैंने रवि को समझाने की कोशिश की कि मैं उसके भाई को गलत नहीं समझ रही हूँ, बल्कि उसकी मौजूदगी में उसके कमरे में नहीं रह सकती। लेकिन रवि मुझसे नाराज हो गया और कई दिनों तक मुझसे बात नहीं की। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे ससुराल वालों के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। पहले जहां मेरी ननंद और जेठानी मुझसे हंसी मजाक करती थी, धीरे धीरे उन्होंने मुझसे बात करना भी कम कर दिया और मेरी देखभाल करने की बजाय उल्टा मुझ पर एहसान जताने लगी कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे पति शहर से बाहर रहकर कमाई कर रहा है। उन्हें लगता था कि मैं अपने पति की कमाई पर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही हूँ। लेकिन जब मेरा छठा महीना शुरू हुआ तो मेरी जेठानी ने सफाई करने वाली कामवाली को हटा दिया और कहने लगे कि घर की सफाई में ही किया करूँ ताकि ऑपरेशन से बचा जा सके। मैं पूरे घर की सफाई करती थी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी नहीं रही थी कि रोज रोज पूरे घर की सफाई और रसोई का काम कर सकूं। तब मैंने रवि से कहा कि वह अपनी भाभी को समझाए कि मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि जेठानी के बच्चे घर में बहुत गंदगी फैला देते हैं, जिससे मुझे 2 बार सफाई करनी पड़ती। लेकिन रवि ने मेरी मदद करने के बजाय उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। वह कहने लगा कि उसकी भाभी ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए जैसे वह कहती है मुझे वैसा ही करना चाहिए। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी और मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता था। फिर मेरी जेठानी ने रवि से मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया, जिससे वह मुझसे शंका करने लगा। वह कहता कि मैं उसकी उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतरती, हर काम से मना क्यों कर देती हूँ। मैंने अपनी जेठानी को भी समझाने की कोशिश की, मगर उसने मुझे यह कहकर मायके वापस भेज दिया कि अगर मुझे आराम करना था तो मुझे अपने माँ के घर ही चले जाना चाहिए था। मैंने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह रवि को समझा सकूं, मगर उसे तो बस अपनी भाभी की हर बात सही लगती थी, क्योंकि रवि अक्सर मुझसे कहता था कि उसकी माँ के निधन के बाद से उसकी भाभी ने ही उसे माँ की तरह पाला है। मगर मैं भी जानती थी कि रवि की माँ को गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ था। फिर भी मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे भी उस समय आराम की जरूरत थी। इसलिए मैं कुछ सामान लेकर माँ के घर आ गई। माँ ने भाई को कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता मैं उनके साथ ही रहूंगी। माँ के घर आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी संकट में निकलकर एक शांत जगह पर पहुंच गई हूँ और माँ मेरी हर जरूरत का ध्यान रखने लगी थी। लेकिन मेरे मन का बोझ कम नहीं हो रहा था। रवि के व्यवहार ने मुझे भीतर से तोड़ दिया था। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि वही रवि जो शादी के शुरू में मुझे सबसे ज्यादा प्रिय रखता था, अब मेरी तकलीफ को समझने की बजाय अपनी भाभी की बातों में आकर मुझसे दूर दूर सा हो गया था और मुझसे नाराज रहने लगा था। रवि ने मुझसे संपर्क करना भी बहुत कम कर दिया था। पहले जहां वह मुझे रोज वीडियो कॉल करता था, अब वह हफ्ते में एक ही बार कोई संदेश भेजता और फिर जैसे अजनबी बन जाता। मैं खुद से सवाल करती कि क्या वह भी मेरी तरह तड़प रहा था, या फिर वह सच में इतना व्यस्त हो गया था कि उसकी व्यस्तता ने मेरी यादों को भी धुंधला कर दिया था। माँ मुझे धैर्य रखने की सलाह देती रहती, मगर पिता शायद समझ गए थे कि मेरे और मेरे ससुराल के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तभी वे चुपचाप और उलझे से रहने लगे थे। मैं भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। जब मेरे अंतिम महीने शुरू हुए तो इस दौरान रवि ने मुझे सिर्फ 1-2 बार ही फोन किया, लेकिन उसका अंदाज बेहद औपचारिक हो गया था। वह मुझसे केवल औपचारिक बातें करता और यह तक नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ। फिर किसी काम का बहाना बनाकर फोन काट देता। मैं अक्सर आंखों में आंसू लिए खुद को यह दिलासा देती थी कि जब मेरा बच्चा दुनिया में आ जाएगा
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में मैं रवि का हर तरह का व्यवहार सहती रही। फिर वह दिन आ ही गया जब मैंने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस पल मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ और माधव ने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन मेरे दिल में यह कसक थी कि मेरा पति और मेरे बच्चे का पिता मेरे साथ नहीं था। उन्हीं दिनों माँ ने माधव के लिए भी एक लड़की पसंद कर ली थी और माधव के ससुराल वाले को भी यह चिंता होने लगी थी कि मैं अपने मायके में क्यों रह रही हूँ। जब भी वे लोग आते मैं हमेशा उनके सामने होती, जबकि मेरे ससुराल वालों में से उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। इसी वजह से उनके मन में गहनों और अन्य बातों को लेकर कई सवाल उठने लगे। लेकिन उस समय पिताजी ने सारा मामला संभाल लिया और मैं भी निश्चिंत हो गई। मगर ईश्वर को यह सब शायद मंजूर नहीं था। भले ही मैंने या माँ ने कुछ नहीं कहा था, मगर सब कुछ उसकी नजरों के सामने था। मेरा बेटा 2 महीने का होने वाला था, लेकिन मेरे ससुराल पक्ष से कोई भी उसे देखने तक नहीं आया था। न ही रवि ने अपने बेटे को देखा था। मेरा हर दिन बेचैनी और पीड़ा में गुजरने लगा। मुझे लगने लगा जैसे मैं अपने माता पिता और भाई पर बोझ बन गई हूँ। माधव की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, इसलिए आर्थिक स्थिति में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरा मन हर दिन के साथ और भी उदास होता जा रहा था। मैं सोचती कि रवि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वह न मुझसे कुछ कहता, न कुछ समझाता और न ही उसके घर वालों ने मेरी कोई खबर ली। जब भी मैं अपने बेटे ईशान को देखती तो अपनी किस्मत और उस मासूम की मासूमियत पर रोना आ जाता। मैं जानती थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह रवि के बदलते व्यवहार का नतीजा था, और यह सब मेरी ननद और जेठानी की वजह से हुआ, क्योंकि वे जानती थी कि रवि की नौकरी अच्छी थी और वह मुझे हर महीने ठीक ठाक रकम भेजता था, जबकि मेरा जेठ बेरोजगार था और घर की पूरी जिम्मेदारी रवि पर थी। जेठ के बच्चों का खर्चा भी किसी हद तक रवि ही उठाता था। इसीलिए मेरी ननद और जेठानी ने मिलकर रवि को मेरे खिलाफ भड़काया और उसने भी उनकी बातों में आकर मुझे पैसे भेजने की बजाय अपनी भाभी को भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि रवि और मेरी ननद तलत के अनुसार मेरी जेठानी उनकी माँ जैसी थी। लेकिन उन सब के बीच मेरा क्या दोष था जो मेरे ऊपर और मेरे बेटे पर यह अत्याचार किया गया। जैसे समय थम सा गया था। मैं रवि की ओर से मिलने वाली हर उम्मीद, हर खुशी और हर आशा को अपनी मिट्टी से फिसलता हुआ देख रही थी। वह पुरुष जो कभी मुझे दिन में कई बार फोन करता था, अपनी हर छोटी बड़ी खुशी मुझसे साझा करता था, वह अब हफ्तों तक मेरा हालचाल भी नहीं पूछता था। मैं ईशान को सीने से लगाकर सोचती रहती थी कि अगर मुझसे कोई गलती हुई होती तो शायद मुझे कुछ सुकून होता और रवि का व्यवहार भी समझ में आता। लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों यह गवाही दे रहे थे कि मैं निर्दोष थी। फिर वह चुप्पी, वह अकेलापन और वह बेरुखी मुझे और ज्यादा तोड़ने लगी। उन्हीं दिनों में सीमा मेरी भाभी बनकर घर आ गई। शादी की चहल पहल में कुछ पल के लिए मैं अपना हर दुख और दर्द भूल गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी उदासी फिर लौट गई। रवि का व्यवहार दिन ब दिन ठंडा होता गया। पहले तो खर्चे भेजना बंद हुआ, फिर फोन कॉल्स का सिलसिला भी रुक गया, और फिर वह दिन भी आया जब मैंने अपने बेटे के जन्मदिन पर रवि को फोन किया और उसने मेरा फोन काट दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने ईशान से सिर्फ इतना कहा कि अब तुम्हारे पापा तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देंगे, क्योंकि वे बहुत व्यस्त हो गए हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह व्यस्त नहीं था, बल्कि मेरी ननद और जेठानी ने उसके दिल में मेरी जगह छीन ली थी। मेरे ससुराल में हर दिन मेरे लिए एक नया ताना, एक नया आरोप और एक नई साजिश रची जाती थी। कभी मेरी ननद कहती कि मैं कृतज्ञ हूँ, कभी कहती कि मैं रवि को सिर्फ पैसे के लिए चाहती थी। जब उसने पैसे भेजना बंद कर दे तो मैंने भी अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दिया। और फिर वह दिन भी आया जब मुझे तलाक की धमकी दी गई। मेरे माता पिता तो पहले ही रवि की वजह से चुप थे, क्योंकि उनका मानना था कि बेटी की इज्जत उसके पति के हाथ होती है और स्त्री को सब कुछ सहना सीखना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे मेरे माता पिता ने बहुत मुश्किल से सहा और मुझे भी धैर्य रखने को कहा, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा था और मुझे उसके लिए खुद को संभालना था। इसीलिए मैंने प्रयास शुरू किया कि
जैसे वह मुझे भूल गया, मैं भी उसे भूल जाऊं। मैंने घर के कामों में मन लगाना शुरू कर दिया। जब उस व्यक्ति को अपनी पत्नी और बेटी की चिंता नहीं थी, तो मुझे उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? जब मेरी कोई गलती नहीं थी, तो मुझे उसका दोष क्यों महसूस करना चाहिए? उसे भी जल्द ही सब कुछ पता चल गया जो मेरे साथ हुआ था। उसने भी मुझे धैर्य रखने को कहा। मुझे और क्या चाहिए था? जब मेरा पूरा मायका मेरे साथ था, तो मैं अपने ससुराल और पति की चिंता में क्यों घुलती रहती? मैंने अपनी पूरी ध्यान सिर्फ अपने बेटे पर केंद्रित कर दिया और हर दिन उसे देखकर ही जीने लगी। लेकिन शायद किस्मत को मेरा शांतिपूर्वक रहना भी मंजूर नहीं था। पिताजी पहले से ही बीमार रहते थे और एक दिन उसी बीमारी ने उसका देहांत हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से साया उठ गया हो। मैं तो अपने बेटे को लेकर पिताजी के भरोसे मायके में बैठी थी। जब पिताजी ही नहीं रहे, तो मैं किसी से क्या उम्मीद रखती? मेरा भाई निर्देह मुझे और मेरे बेटे को बहुत चाहता था, लेकिन आखिर कब तक? उसकी भी शादी हो चुकी थी। अब उसकी अपनी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ने वाली थी। पिताजी के देहांत के बाद तो घर जैसे सुना सुना हो गया था। उनकी बातों, उनके आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति की कमी जैसे हर दीवार से झांक रही थी। मैं दिन भर अपने बेटे के साथ खेलती, अपना दुख छुपाने के लिए उसे हंसाने की कोशिश करती, लेकिन सच तो यह था कि मेरे अंदर कुछ मर चुका था। पिताजी के रहते हुए मैं खुद को मजबूत समझती थी, मगर अब हर पल कमजोरी मुझ पर हावी हो जाती थी। भाई ने वैसे तो मेरा पूरा साथ दिया, माँ भी मुझे हिम्मत दिलाने की कोशिश करती थी, मगर सच्चाई यह थी कि भाई अब स्वयं एक पति और जल्द ही एक पिता बनने वाला था। उसके दिल में मेरे लिए प्रेम अवश्य था, लेकिन अब उसके पास वह समय और ध्यान नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की और नहीं कोई अपेक्षा रखी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वह घर जिसमें मैं अपने बेटे के साथ रह रही थी, न तो मेरे पति का था और न ही मेरे बेटे के पिता का। इसीलिए मैं बस हर रोज अपने बेटे को सीने से लगाकर यही सोचती कि मेरे जीवन की असली वजह बस वही है। और फिर वह दिन भी आ गया जब मेरा भाई भी एक बेटी का पिता बन गया। मैं उस दिन बहुत खुश थी और भाई की बेटी को गोद में लेकर बेहद प्यार करना चाहती थी, मगर उसी दिन से सीमा, जो मेरी भाभी थी, का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। जो पहले मुझे धैर्य रखने की सलाह देती थी, वही अब मेरे और मेरे बेटे की उपस्थिति को अपने घर में बोझ समझने लगी। मुझे यह बात स्पष्ट रूप से महसूस होने लगी कि वह नहीं चाहती कि मैं उस घर में रहूं जो मेरे भाई का था और अब उसके पति का था। भाई की बेटी के जन्म पर मेरे दिल खुशी से भर गया था। जैसे ही मैंने उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया, मेरे अंदर एक माँ जैसी भावनिक ममता जाग उठी। उसकी नरम नम उंगलियां जब मेरे हाथों से टकराई, तो जैसे मेरा दिल मुस्कुरा उठा। लेकिन उस खुशी के पल में एक टिस भी छुपी हुई थी, जो सीमा की आंखों और व्यवहार में धीरे धीरे उतर रही थी। शुरू में तो मैंने नजरअंदाज किया और खुद को तसल्ली दी कि शायद यह थकान की वजह से है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सीमा का ठंड व्यवहार बढ़ता चला गया। वह बात बात पर झुंझलाती, कभी उसे मेरे बेटे के खिलौनों की आवाज खलती, कभी रसोई में मेरी उपस्थिति उसे खटकती और कभी मेरा चुप रहना भी उसे परेशान करता। मुझे महसूस होने लगा कि सीमा नहीं चाहती कि मैं उस घर में और अधिक समय तक रहूं, मगर मैं कहाँ जाती उस ससुराल में जहाँ मेरा पति तो था नहीं और ससुराल वाले मेरी उपस्थिति सहन नहीं कर रहे थे। पहले सीमा मुझे अपनी दोस्त मानती थी, लेकिन जब से उसकी बेटी आई, वह मुझे एक बोझ समझने लगी और मुझसे तथा मेरे बेटे से दूरी बनाने लगी। एक रात मैंने भाई और भाभी को रसोई के कोने में खड़े सुना। वे कह रहे थे, आखिर वह कब तक इस घर में रहेगी? और सीमा की इस बात पर मेरा भाई एकदम चुप था। तब सीमा कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि वह हमेशा यहाँ रहे। यह हमारा घर है, हमारी अपनी भी जिंदगी है। हम कब तक उसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाएंगे? भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उसके पास उत्तर देने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने वो पूरी रात जागकर बिताई और अपने बेटे को सीने से लगाकर बस रोती रही। मेरा दिल बार बार सवाल करता रहा, क्या वो मेरा वही भाई था जिसने पिता के बाद मेरे लिए एक दीवार बनने का वादा किया था?
सुबह हुई तो मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। मेरे हालात देखकर माँ चिंतित हो गई, मगर सीमा के चेहरे पर वही कठोर भाव थे। मैंने घर के सारे काम अकेले करना शुरू कर दिए ताकि सीमा को मुझसे या मेरे बेटे से कोई परेशानी न हो। फिर भी वह संतुष्ट नहीं होती थी। मैं अपनी ही भाई के घर में उसकी पत्नी और बेटी की दासी बनकर रह गई थी। सारा दिन घर के काम करती रहती। अक्सर ईशान रोता रहता, मगर मैं अपने बेटे को रोता छोड़कर काम में लगी रहती ताकि मेरी भाभी को मुझसे कोई शिकायत न हो। फिर भी वह मुझसे और मेरे बेटे से चीजें छुपाकर रखने लगी थी। जब अपने बेटे को रोते बिखरते देखती तो मेरा हृदय टूट जाता। मुझे पता था कि सीमा मुझसे और ईशान से चीजें इसलिए छिपाती थी ताकि मैं उन्हें न ले सकूं। इसलिए मैंने खुद ही वह चीजें खाना छोड़ दिया जो भाई लेकर आता था, बल्कि जो खाना वह बनाती थी बस उसी से 2 वक्त की रोटी खाकर संतोष कर लेती थी और अपने बेटे को अपनी गोद में छुपाकर रो लेती थी। मैंने जितनी पीड़ा सहन की, मुझे लगता था कि जैसे मेरा बेटा अनाथ है, तभी मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका पिता अगर जीवित होता तो भी वह हमारे किसी काम का नहीं होता। उसके होते हुए भी मेरा बेटा 2 वक्त की रोटी को तरस रहे थे। फिर भी मैंने कभी भैया भाभी से कोई शिकायत नहीं की। इसी तरह समय बीतता गया और मेरा बेटा 3 साल का हो गया और भाई की बेटी उर्वी 2 साल की। वे दोनों सारा दिन घर में खेलते रहते, मगर सीमा मेरे बेटे को बिना वजह डांटती और मारती, कहती कि वह घर में गंदगी फैलाता है, जबकि वह तो बस भाई की बेटी उर्वी के साथ खेलता था। मैं जानती थी कि सीमा उसे डांट कर मार कर मुझ पर गुस्सा उतारती थी और भाई भी पूरी तरह चुप रहता था। शायद अब उसे भी मेरे इस घर में होने से परेशानी होने लगी थी। जब वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था, भाई जब भी अपनी पत्नी और बेटी के लिए कुछ लेकर आता तो मैं विशान को लेकर कमरे में चली जाती ताकि वह जिद न करे, मगर वह तो बच्चा था। उसके मचलते मन को मैं कैसे रोकती। वह भाग भाग कर उर्वी के पास जाता और उससे चीजें लेकर खाने की कोशिश करता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने बेटे और खुद के लिए नए कपड़े ले सकूं। मैं किसी तरह अपना गुजारा कर लेती थी, मगर ईशान को कभी बिना कपड़ों के नहीं छोड़ती। कभी अपने पुराने कपड़े काट कर उसके लिए बना देती, मगर कभी कोई शिकायत जुबान पर नहीं आने दी। मेरे लिए तो यही बहुत था कि भाई भाभी ने मुझे अपनी छत के नीचे रहने की जगह दी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे वह छत भी छोड़नी पड़ी। गर्मियों की तपती दोपहर थी और मैं रसोई में खड़ी काम कर रही थी। ईशान को मैंने केवल एक कपड़ा पहना रखा था और वह उर्वी के साथ खेल रहा था। तभी सीमा उर्वी को एक और ले गई और उसे फल खिलाने लगी। यह देखकर ईशान के मुंह में भी पानी आ गया। वह कुछ बोले बिना अपनी मामी से फ्रिज की ओर गया और उसका दरवाजा खोलकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। मेरी नजर उस पर थी। मैं उस मासूम बच्चे को बड़े ध्यान से देख रही थी जो पंजे के बल पर उठकर कुछ खाने के लिए देख रहा था। तभी उसका हाथ रात की बची हुई रोटी की ओर बढ़ा और उसने उसे खींचने की कोशिश की तो उसी कोशिश में सामने रखा जूस जमीन पर गिर गया। यह देखकर सीमा गुस्से में तमतमाती हुई उसके पास आई और उसके नंगे शरीर पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब एक थप्पड़ ने उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने 2-3 थप्पड़ मारे और कहने लगी, भूखे नंगे, हमने तेरी रोटी की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है। उस मासूम के हाथ में रात की सूखी रोटी थी, वह भी उस निर्दयी ने उससे छीन ली और फिर फ्रिज में भी ताला लगा दिया। वह मेरे सामने मेरे मासूम 3 साल के बेटे को इतनी बेरहमी से मार रही थी कि उसके शरीर पर उसके हाथों के निशान उभर आए थे। लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, इस तरह कुछ भी मत खाया कर, या तो मुझसे कहा कर या भगवान से मांगा कर, क्योंकि वही सब देता है। मैंने तो उसे बहलाने के लिए कहा था कि भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन वह मासूम बच्चा तो सच में अपना सिर जमीन पर झुकाकर बैठ गया जैसे भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हो। उसने कहा, भगवान जी, आज मुझे और मेरी माँ को पेट भर खाना खिला दो। मैंने उसके छोटे से शरीर को अपने बाहों में उठाया और अपने कमरे में आकर रवि को याद करके उसे कोसने लगी, जिसके होते हुए भी मेरा बेटा अनाथ जैसा जीवन जी रहा था। लेकिन मैं अपनी बेटी की
उस मासूम प्रार्थना पर तड़प उठी। उसके स्वर में बहुत डर था, पर मैं यही नहीं जानती थी कि भगवान बच्चों की प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। 2 ही पल बाद अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि रवि था, मेरे बच्चे का पिता, मेरे ईशान का पिता। उसकी आंखों में शर्म थी। ईशान उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन रवि ने उसे पहचान लिया। वह उसका बाप था। रवि ने कुछ कहे बिना ईशान को गले से लगा लिया और उसे खूब प्यार करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 3 साल बाद अचानक रवि को मेरी याद कैसे आ गई। वह तो हमेशा अपनी बहन और भाभी की बात सुनता था, जो हर समय उसे मेरे खिलाफ भड़कती रहती थी। फिर वह मेरे पास कैसे लौट आया, लेकिन रवि मुझसे माफी मांगने लगा कि उसने अपनी भाभी और बहन की बातों में आकर मेरे साथ अन्याय किया और अब वह मुझे वापस ले जाने आया है। रवि बार बार यही कह रहा था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हें अनदेखा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने भाभी की हर बात मानी, मगर जब मैंने भाभी को पैसे भेजने बंद कर दिया तो उन्होंने मुझसे यह कहा कि मेरा चरित्र भी ठीक नहीं है और मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। तब मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और मुझे एहसास हुआ कि भाभी की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया। जबकि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया तो मैं पुरुष कहलाने के योग्य भी नहीं रहा। मैंने रवि से बस इतना कहा कि ईशान तुम्हारा बेटा है, अगर तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया तो आज अगर वह जीवित है तो केवल मेरी कोशिशों की वजह से। मेरी आवाज भारी हो गई, मगर मैं रोई नहीं। 3 साल की पीड़ा में मेरी आंखों से आंसू छीन लिए, लेकिन मेरा दिल संतुष्ट था कि रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह मेरे और मेरे बेटे के पास लौट आया। रवि ने हाथ जोड़ दिए। मेरे दिल में एक तूफान मचा हुआ था। एक और उसकी पश्चाताप थी तो दूसरी ओर वे सारी बातें जब मैंने ईशान को अकेले ही संभाला था। जब समाज की निगाहों मुझे कलंकित कहती थी, पूछती थी कि मेरा पति कहाँ है। उस पल मेरे अंदर की माँ कुछ पलों के लिए कमजोर पड़ी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। वे कमजोर नहीं थी, वह क्षण मेरे लिए प्रलय से कम नहीं था। 3 सालों की नींदहीन रातें और दवाइयों की कड़वाहट अंतहा रंगलाई, मगर दिल अभी भी डरा हुआ था कि कहीं मेरी ननंद और जेठानी मुझे फिर से उस घर से निकाल न दे। लेकिन रवि ने मुझसे वादा किया कि वह हर हाल में मेरा साथ देगा, क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास था। आज मैं, रवि और ईशान इटली में रहते हैं। मैं अपनी ननंद और जेठानी से दूर अपने पति के साथ एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ न तो मुझे अब अपनी भाभी की जरूरत है और न ही उनकी और जेठानी ननंद के आरोपों का डर। अब माँ भी निश्चिंत है कि उनकी बेटी सुखी है। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि धैर्य, आत्मसम्मान और माँ की ममता हर कठिनाई पर विजय पा सकती है। जब आप सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अन्याय सहकर भी गलत राह नहीं चुनते, तो अंततः सत्य की जीत होती है और अन्याय करने वालों को अपने कर्मों का पश्चाताप अवश्य होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्त्री चाहे जितनी भी पीड़ा सह ले, पर वह अपने बच्चे के लिए अडिग रहती है और अंततः समय सबका न्याय करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और गोल्डन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।